मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सर्वप्रथम सभी लोगों को नमस्कार। आज 6 मई से 12 मई के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति सर है। इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंत में पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और अंत में 2 प्रश्नों को पूछा जाएगा। और 2 प्रश्नों को जो पूछा जाएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया की एम्बेसडर कौन है? तो इसका उत्तर होगा करीना कपूर। ऑप्शन नंबर बी। एक नेशनल एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर प्रत्येक बच्चे के प्रारंभिक बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ इंडिया अभियान का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका उत्तर होगा चीन। ऑप्शन नंबर ए। तो चीन की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर 6 साल के इंतजार को खत्म करते हुए थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जबकि महिला टीम ने भी इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 2020 के बाद पहली बार उबेर कप पर कब्जा किया है। तो 2012 के बाद यह पहला मौका था जब पुरुष और महिला दोनों वर्गों के फाइनल में एक ही 2 देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेला। तो अगला प्रश्न है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत, सी दिया है पाकिस्तान और डी दिया है बांग्लादेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अभियान की शुरुआत करेगा। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो 2024 महिला T20 विश्व कप 3 से 20 अक्टूबर को बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। 2014 के बाद यह दूसरी बार है कि जब यह टूर्नामेंट की मेजबानी बांग्लादेश कर रहा है। तो अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस का इतिहास 8 मई को अंततः इसलिए चुना गया क्योंकि यह रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेंट के जन्म की सालगिरह है। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जैसा कि ज्ञात था 8 मई 1948 को मनाया गया था। इसमें और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 6 मई है, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो बी है 7 मई, तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है 9 मई, तो 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि जॉन
अश्विनी किस देश के प्रथम मंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP के एक अनुभवी जॉन स्विनी को पार्टी के नए नेता के रूप में चुना गया है, जिससे उनके स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में हमजा यूसुफ के उत्तराधिकारी बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। स्कॉटिश राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए एक नए प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतियोगिता में स्विनी एकमात्र दावेदार के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के सोनितपुर जिले में स्थित असम का सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य इस क्षेत्र में एक शानदार वन्यजीव केंद्र है। यह विशाल क्षेत्र में फैला अभयारण्य, जो हिमालय श्रृंखला की तलहटी तक फैला हुआ है, वन्य जीवन और आसपास दोनों का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने हाल ही में असम के मुख्य सचिव से उन अधिकारियों का विवरण देने को कहा है जिन्होंने सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य निर्माण गतिविधियों का अनुमति दी थी। इसलिए यह अभयारण्य चर्चित में रहा। इस अभयारण्य में जो खास बात है, यहाँ आकर्षण हाथी और भारतीय वाइसन है। अभयारण्य में पाए जाने वाले अन्य जानवर जैसे हिरण, एक सींग वाला गैड़ा, तेंदुआ, बाघ और बिल्लियों की कुछ दुर्लभ प्रजाति हैं। एविफुना में व्हाइट विंग्स वुड डक जैसे लुप्त प्राय प्रजाति शामिल हैं। यहाँ आमतौर पर पाए जाने वाले अन्य पक्षी कठफोड़वा, पहाड़ी मैना, इंडियन रोलर, नाइटर, हॉर्नर उल्लू आदि है। तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अमीर शहर कौन सा बना? तो इसका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे अमीर शहर बन गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे समृद्ध शहर बन गया है। और रिपोर्ट के अनुसार इस शहर की कुल संपत्ति 3,49,500 करोड़ से अधिक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष 50 शहर और 10 शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर हैं। अब भारत के बारे में बताएं तो भारत में सतत आर्थिक विकास के सिद्धांत में 2 भारतीय शहर मुंबई और दिल्ली पहली बार दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल हुए हैं। हाल ही में जारी वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 यानी सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें स्थान पे है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ के स्पोर्ट्स के हैनल एंड नागपुर द्वारा नियुक्त किया गया है। और सबसे अमीर व्यक्ति को HNWI उचित मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनके पास $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति है। अगला प्रश्न है
इदरीस डेबी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाड। ये चाड उत्तर मध्य अफ्रीका में एक भूमि से घिरा शहर स्थित है। फिल्म की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा देश है। चाड में राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का पद 6 साल का होता है और एक व्यक्ति केवल 2 पद के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है। चाड की राजधानी एंजमेना है। यहाँ की मुद्रा CAF फ्रैंक है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो। अभी हाल ही के चुनाव में मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो को 61.03% वोट मिले थे, जबकि इनके प्रतिद्वंदी प्रधानमंत्री सुकसेस मासारा को केवल 18.53% वोट मिले थे। चाड अफ्रीका के साहेल क्षेत्र का पहला सैन्य शासन वाला देश है जहां लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है। तो अगला प्रश्न है टार्डिग्रेड प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर मरीन टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मिली है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मरीन टार्डिग्रेड का नाम चंद्रयान 3 पर रखा गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की है, किस देश के हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मुनरो ने न्यूजीलैंड के लिए 123 मैचों के हिस्सा थे। मुनरो के नाम अभी भी T20 के वर्ल्ड न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज़्यादा शतक है। यानी न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा T20 में शतक कौन लगाया? तो मुनरो लगाए हैं। अब ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद करना है कि हाल ही में कॉलिन मुनरो कहाँ के खिलाड़ी थे, किस देश के? आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड। तो ये न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो है, जो 123 मैचों के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। अगला प्रश्न है निशा दहिया 5वां ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहलवान है। तो निशा दहिया पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली 5वीं पहलवान बन गई है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में निशा ने 68 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में रोमानिया की एलेक्जेंड्रा एंजेल को हराया। वे एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता भी रह चुकी हैं। यह पहला मौका है जब 5 भारतीय महिला पहलवान ओलंपिक में खेलेंगी। पहले ही क्वालिफाई कर चुकी खिलाड़ियों में अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुडा शामिल हैं। तो प्रतियोगिता में भारत के ग्रीको रोमन पहलवान सभी 6 भार वर्गों में शुरुआती दौर में ही हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तो अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक खेल के रूप में फुटबॉल के महत्व को मान्यता देते हुए सर्वसम्मति से 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव बनाया। तो 25 मई पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ मनाती है, जो खेलों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक है। तो 160 से अधिक देशों के द्वारा इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित करने के साथ विश्व फुटबॉल दिवस को अपना फुटबॉल के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव को पहचानने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को दर्शाता है। तब 25 मई से हर साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, जो दुनिया भर के प्रशंसकों, खिलाड़ियों और समुदायों को सौहार्द और खेल भावना के साथ एक साथ आने का अवसर प्रदान करेगा। अब अगला प्रश्न है जो पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। प्रश्न है वीकली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में कितने वायुसेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 51। प्रश्न नंबर 4 है किस भारतीय शिक्षक को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है जीना जस्टस। अगला प्रश्न है किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरख को जीआई टैग दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 मई। इसमें और ऑप्शन पर चर्चा करें तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अब 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका उत्तर होगा तपेश्वर नाथ धाम। अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 159। अगला प्रश्न है संधाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीता? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है रफा में कौन सा देश हमला करने की घोषणा की है? तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अगला प्रश्न है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है, आप लोग देखते रहेंगे तो याद रहेगा। अगला प्रश्न है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका भी उत्तर आप लोग अब तो हम बता ही दिए हैं, तो 23 अप्रैल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। संधाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत कुल कितने पदक जीता, एक ये, और दूसरा
कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।